सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। वो 16 मार्च 627 ईस्वी का दिन और उसका तीसरा पहर था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु चंद एक मुंतखब सवारों के साथ खंदक की तरफ बढ़ा। उसने खंदक फलांगने के लिए कुछ फासले से अपने घोड़े को ईड़ लगाई, मगर उस मकाम के पहरे पर जो मुसलमान कहीं छुपे बैठे थे उन्होंने तीरों का मी बरसा दिया। खालिद ने लगाम को पूरी तरह ताकत से खींचा और उसका घोड़ा खंदक के ऐन किनारे पर जा रुका। खालिद ने घोड़े को पीछे मोड़ा और अपने तीर अंदाजों को बुलाया। उसने सोचा था कि उसके तीर अंदाज मुसलमानों पर तीर फेंकते चले जाएंगे जिससे मुसलमान सर उठा नहीं सकेंगे और वो खंदक फलांग लेगा। लेकिन मुसलमानों ने तीरंदाजी में इजाफा कर दिया। मुसलमान तीरों की बौछारों में तीर चला रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को पसपा होना पड़ा। खालिद इस अंदाज से अपने सवारों को वहां से हटाकर दूसरी तरफ चल पड़े जैसे उसने खंदक पर एक और हमला करने का इरादा तर्क कर दिया हो। मौरखीन जिनमें इब्न हशाम और इब्न साद काबिल जिक्र हैं, लिखते हैं कि ये खालिद की एक चाल थी। उसने चलते चलते अपने सवार जैश में मजीद सवार शामिल कर लिए। उसने सोचा ये था कि उसे पसपा होते देखकर मुसलमान पहरेदार इधर उधर हो जाएंगे। उसने उधर देखा, वहां उसे कोई पहरेदार नजर नहीं आया। उसने अपने दस्ते को खंदक के कम चौड़ाई वाले मकाम की तरफ मोड़कर सरपट दौड़ा दिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की ये चाल सिर्फ इस हद तक कामयाब रही कि उसके 3-4 घुड़सवार खंदक फैलांग गए। उनमें खालिद सबसे आगे था। मुसलमान पहरेदारों ने उन्हें घेरे में ले लिया। कुरैश के जो सवार अभी खंदक के पास थे उन पर मुसलमानों ने इतने तीर बरसाए कि उन्हें पसपा होना पड़ा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके सवारों के लिए मुसलमानों के घेरे से निकलना बहुत मुश्किल हो गया। ये जिंदगी और मौत का मार्गा था जो खालिद ने घोड़ा दौड़ाकर और पैंतरे बदल बदल कर लड़ा। उसके सवार भी तजुर्बेकार और फुर्तीले थे। उनमें से एक मारा गया। खालिद अब दिफाई मार्का लड़ रहा था। उसने कई मुसलमानों को जख्मी किया जिनमें से एक शहीद हो गया। आखिर उसे निकलने का मौका मिल गया और उसका घोड़ा खंदक को फलांगाया। उसके जो सवार जिंदा रह गए थे वो भी खंदक फलांगाए। उसके बाद कुरैश में से किसी ने भी खंदक के पार जाने की जुर्रत न की। अक्रिमा और खालिद की नाकामी के बाद कुरैश और उनके दीगर इत्तेहादी कबाइल के लश्कर में मायूसी जो पहले ही कुछ कम न थी और बढ़ गई, खुराक न होने के बराबर रह गई थी। अबू सुफियान जो अपने और दीगर तमाम कबाइल के लश्कर का सालार आला था, पहले ही हाथ पांव छोड़ बैठा था। खालिद, अक्रिमा और सफवान ने ये जाहिर करने के लिए कि उनका लश्कर जिंदा और बेदार है, ये कार्रवाई जारी रखी कि वक्तन फवक्तन खंदक के करीब जाकर मुसलमानों की खैमगाह पर तीर बरसाते रहे। उसके जवाब में मुसलमानों ने तीरंदाजों को खंदक के करीब फैला दिया जो अहले कुरैश के तीरंदाजों पर जवाबी तीरंदाजी करते रहे। तीरों के तबादले का ये सिलसिला सिर्फ एक दिन सुबह से शाम तक चला। अहले कुरैश, गतफान और दीगर कबाइल जिसको शिकस्त देने आए थे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मुल्क के बादशाह नहीं थे, वो खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। खुदा ने उन्हें एक अजीम पैगाम देकर रिसालत अता की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा से मदद मांगी। खुदा अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे मायूस करता। उसके अलावा मदीना के अंदर मुसलमानों की औरतें और बच्चे दिन रात अपनी कामयाबी और निजात की दुआएं मांगते रहे थे। ये दुआएं रायगां कैसे जाती। 18 मार्च 627 ईस्वी बरोज मंगल मदीना की फजा खामोश हो गई। सर्दी खासी थी, हवा बंद हो गई, मौसम खुशगवार हो गया, लेकिन ये तूफान से पहले की खामोशी थी। अचानक आंधी आ गई जो इस कदर तुंद और तेज थी कि खैमे उड़ गए। झक्कड़ बड़े ही सर्द थे। आंधी की तुंदी और उसकी चीखों से घोड़े और ऊंट भी घबरा गए और रस्सियां तोड़वाने लगे। मुसलमानों की इज्तिमागाह सिला की पहाड़ी की ओट में थी, इसलिए आंधी उन्हें इतना परेशान न कर रही थी जितना मक्का के लश्कर को किया। कुरैश खुले मैदान में थे, आंधी उनका सामान उड़ा रही थी। खैमे उड़ गए या लपेट दिए गए थे। लश्कर के सरदार और सिपाही अपने ऊपर हर वो कपड़ा डालकर बैठ गए थे जो उनके पास था। उनके लिए ये आंधी खुदा का कहर बन गई थी। उसकी चीखों में कहर और गजब था। अबू सुफियान बर्दाश्त न कर सका। वो उठा, उसे अपना घोड़ा नजर न आया। करीब ही एक ऊंट बैठा था। अबू सुफियान ऊंट पर चढ़ बैठा और उसे उठाया। मौरिख इब्न हशाम की तहरीर के मुताबिक अबू सुफियान बुलंद आवाज से चिल्लाने लगा, ए कुरैश, ए अहले गुतफान, काब बिन असद ने हमें धोखा दिया है। आंधी हमारा बहुत नुकसान कर चुकी है। अब यहाँ ठहरना बहुत खतरनाक है। मक्का को कूच करो, मैं जा रहा हूँ। उसने ऊंट को मक्का की तरफ दौड़ा दिया। खालिद को आज वो मंजर याद आ रहा था। तमाम लश्कर जिसे मक्का से मदीना की तरफ कूच करते देखकर उसका सीना फखर से फैल गया था और सर ऊंचा हो गया था। अबू सुफियान के पीछे पीछे डरी हुई भेड़ों की तरह जा रहा था। खालिद और अमरो बिन अलास ने अपने तौर पर सोचा था कि हो सकता है मुसलमान अकब से हमला कर दें। चुनाचे उन्होंने अपने सवार दस्तों को अपने काबू में रखकर लश्कर के अकब में रखा। अबू सुफियान ने ऐसे हिफाजती इक़दाम की सोची ही नहीं थी।
इस पसपा होते लश्कर में वो आदमी नहीं थे जो मारे गए थे, और इस लश्कर में नईम बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु भी नहीं थे। कुरैश का लश्कर चला तो नईम रजी अल्लाह अन्हु आंधी से फायदा उठाते हुए खंदक में उतर गए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। आज खालिद मदीना की तरफ इसी रास्ते पर जा रहा था जिस रास्ते से उसका लश्कर नाकाम वापस गया था। उसे शेखीन की पहाड़ी नजर आने लगी। आंधी ने तारीख इस्लाम का रुख मोड़ दिया। आंधी ने ये हकीकत वाज़े कर दी कि खुदा हक परस्तों के साथ होता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों की पसपाई तिनकों की मानंद थी जो आंधी में उड़े जाते हैं और उन्हें एक दूसरे की खबर नहीं होती। खालिद को ये परेशानी लाहक थी कि मुसलमान ताकुब करेंगे, लेकिन मुसलमानों ने ताकुब की सोची ही नहीं थी। इस आंधी में ताकुब और लड़ाई मुसलमानों के खिलाफ भी जा सकती थी। जिस दुश्मन को खुदा ने भगा दिया था उसके पीछे जाना दानिशमंदी नहीं थी। अलबत्ता रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से चंद एक आदमियों को बुलंदी पर खड़ा कर दिया गया था ताकि वो दुश्मन पर नजर रखें। ऐसा न हो कि दुश्मन कहीं दूर जाकर रुक जाए और मुनज्जम होकर वापस आ जाए। आंधी इतनी मिट्टी और रेत उड़ा रही थी कि थोड़ी दूर तक भी कुछ नजर नहीं आता था। बहुत देर बाद 3-4 मुसलमान घुड़सवार उस जगह से खंदक फलांग गए जहाँ से इक्रिमा और खालिद के घोड़ों ने खंदक फलांगी थी। वो दूर तक चले गए थे। उन्हें उड़ती हुई गर्द और रेत के सिवा कुछ भी नजर न आया। वो रुक गए लेकिन वापस न आए। शाम से कुछ देर पहले आंधी का जोर टूट गया और झक्कड़ थम गए। फजा साफ हो गई और नजर दूर तक काम करने लगी। दूर उफक पर जमीन से गर्द के बादल उठ रहे थे। वो अहले कुरैश और उनके इत्तेहादी कबाइल की पसपाई की गर्द थी जो डूबते सूरज की आखिरी किरणों में बड़ी साफ नजर आ रही थी। ये गर्द मक्का को जा रही थी। ताकुब में जाने वाले मुसलमान सवार उस वक्त वापस आए जब रात बहुत गहरी हो चुकी थी। खुदा की कसम उन्होंने वापस आकर बताया, वो जो हमारे अकीदे को तोड़ने और मदीना की ईंट से ईंट बचाने आए थे वो मदीना से इतनी दहशत लेकर गए हैं कि रुक नहीं रहे, कहीं पड़ाव नहीं कर रहे। क्या रातों को मुसाफिर पड़ाव नहीं किया करते? क्या लश्कर रातों को भी चलते रहते हैं? वही चलते रहते हैं जो मंजिल तक बहुत जल्दी पहुंचना चाहते हों। अहादीस और मौर्रिखों की तहरीरों के मुताबिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यकीन हो गया कि दुश्मन घबराहट के आलम में भागा है और ऐसा इम्कान खत्म हो चुका है कि वो मुनज़्ज़म होकर वापस आ जाएगा, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमर से तलवार खोली, खंजर उतार कर रख दिया और अल्लाह का शुक्र अदा करके गुस्ल किया। उस रात की कोख से जिस सुबह ने जन्म लिया था वो मदीना वालों के लिए फतह व नुसरत और मुसर्रत व शादमानी की सुबह थी। हर तरफ अल्लाह अकबर और खुशियों के नारे थे। सबसे ज्यादा खुशी औरतें और बच्चे मना रहे थे जिन्हें छोटे छोटे कलों में बंद कर दिया गया था। वो खुशी से चीखते चिल्लाते बाहर निकले। मदीना की गलियों में मुसलमान बहुत मसरूर फिर रहे थे। फतह के इस जश्न में बनु कुरैज़ा की यहूदी भी शामिल थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अमन व अमान में रहने के इवज कुछ मराहत दे रखी थी। ज़ाहिरी तौर पर वो मुसलमानों को अपना दोस्त कहते और दोस्तों की तरह रहते थे। अहले कुरैश की पसपाई पर वो मुसलमानों की तरह खुशियां मना रहे थे, लेकिन उनका सरदार काब बिन असद अपने कले नुमा मकान में बैठा था। उसके पास अपने कबीले के 3 सरकर्दा यहूदी बैठे थे और उस वक्त की गैर मामूली तौर पर हसीन यहूदन युहावा भी वहाँ मौजूद थी। वो गुज़श्ता शाम अहले कुरैश की पसपाई की खबर सुनकर आई थी। क्या ये अच्छा नहीं हुआ कि हमने मुसलमानों पर हमले नहीं किए? काब बिन असद ने कहा, मुझे नईम बिन मसूद ने अच्छा मशवरा दिया था। उसने कहा था कि कुरैश से माहिदे की जमानत के तौर पर चंद आदमी यरगमाल के लिए मांगू। उसने ये भी कहा था कि कुरैश उससे दुगना लश्कर ले आए तो भी खंदक अबूर नहीं कर सकते। मैंने नईम का मशवरा इसलिए कबूल किया कि वो अहले कुरैश में से है, वो अहले कुरैश में से नहीं। एक यहूदी ने कहा, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों में से है। खुदाए यहूदा की कसम, तुम्हारी बात सच नहीं हो सकती। काब बिन असद ने कहा, वो अहले कुरैश के साथ आया था मगर उनके साथ नहीं गया। उसी यहूदी ने कहा, मैंने कल शाम उसे मदीना में मुसलमानों के साथ देखा है। उस वक्त तक अहले कुरैश का लश्कर मदीना से बहुत दूर जा चुका था। फिर तुम्हें किसने बताया कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों में से है? काब ने कहा, मैं ऐसी बात को क्यों सच मानूं जो तुमने किसी से पूछा नहीं? मैंने अपने एक मुसलमान दोस्त से पूछा था। यहूदी ने कहा, मैंने नईम को देखकर कहा था क्या मुसलमान अब कुरैश के जंगी कैदियों को खुला रखते हैं? मेरे दोस्त ने जवाब दिया था कि नईम कभी का इस्लाम कबूल कर चुका है, उसे मदीना में आने का मौका अब मिला है। फिर उसने हमें मुसलमानों से नहीं बल्कि मुसलमानों को हमसे बचाया है। काब बिन असद ने कहा, उसने जो कुछ भी किया है हमारे लिए अच्छा ही साबित हुआ। अगर हम कुरैश की बात मान लेते तो मुसलमान हमारे दुश्मन हो जाते। एक और यहूदी ने कहा, तुम यही कहना चाहते हो ना काब, मुसलमान फिर भी हमारे दुश्मन हैं। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नए मजहब को यहीं पर खत्म करना है, वरना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खत्म कर देंगे। क्या तुम नहीं देख रहे कि ये मजहब जिसे ये लोग इस्लाम कहते हैं कितनी तेजी से मकबूल होता जा रहा है? तीसरे
यहूदी ने जो मुअम्मर था कहा, हमें इसके आगे बंद बांधना, इसे रोकना है। काब बिन असद ने पूछा, लेकिन कैसे? मुअम्मर यहूदी ने कहा, कत्ल। नाउजुबिल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल, ऐसी जुर्रत कौन करेगा? काब बिन असद ने कहा, तुम कहोगे कि वो एक यहूदी होगा। अगर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल में नाकाम हो गया तो बनु कैनका और बनु नज़ीर का अंजाम देख लो। मुसलमानों ने उन्हें जिस तरह कत्ल किया है और उनमें से जिंदा बच रहने वाले जिस तरह दूर दराज के मुल्कों को भाग गए हैं, वो न भूलो। खुदा यहूदा की कसम, मुअम्मर यहूदी ने कहा, मेरी अक्ल तुमसे ज्यादा काम नहीं करती तो तुमसे कम भी नहीं है। तुमने जो आज सोचा है वो मैं और लैस बिन मोशान बहुत पहले सोच चुके हैं। कोई यहूदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह कत्ल करने नहीं जाएगा। फिर वो कौन होगा? बूढ़े यहूदी ने जवाब दिया, वो कबीला कुरैश का एक आदमी है। लैस बिन मोशान ने उसे तैयार कर लिया है। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि ये काम कर दिया जाए। अगर तुम लोग भूल नहीं गए कि मैं बनु कुरैजा का सरदार हूँ, तो मैं इस काम की इजाजत कैसे दे सकता हूँ जो मुझे मालूम ही न हो कि कैसे किया जाएगा? काब बिन असद ने कहा, और मुझे कौन बताएगा कि उस आदमी को इतने खतरनाक काम के लिए कैसे तैयार किया गया है? क्या उसे अबू सुफियान ने तैयार किया है? खालिद बिन वलीद ने तैयार किया है? सुनो काब, बूढ़े यहूदी ने कहा, और यहूदी हसीना युहावा की तरफ देखने लगी। मैं ये बात लैस बिन मोशान की मौजूदगी में सुनाऊं तो क्या अच्छा न होगा? युहावा ने कहा, इस बात में उस बुजुर्ग का अमल दखल ज्यादा है। काब बिन असद ने कहा, हम उस बूढ़े जादूगर को कहाँ से बुलाएं? हम तुम पर एतबार करते हैं, वो यही है। बूढ़े यहूदी ने कहा, हम उसे साथ लाए हैं और हम उसे भी साथ लाए हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह कत्ल करेगा। अब हम इंतजार नहीं कर सकते। हम सबको उम्मीद थी कि कुरैश, गुतफान और उनके दूसरे कबाइल इस्लाम का नामो निशान मिटा देंगे, मगर हर मैदान में उन्होंने शिकस्त खाई। हमने उन्हें मदीना पर हमले के लिए उकसाया था, वो यहाँ से भी भाग निकले। खुदा यहूदा की कसम, काब, तुमने मुसलमानों पर अकब से हमला न करके बहुत बुरा किया है। मैं उसकी वजह बता चुका हूँ। काब बिन असद ने कहा, वजह सही थी या गलत? मुअम्मर यहूदी ने कहा, वक्त हाथ से निकल गया है, अब हम कुरैश की फतह का इंतजार नहीं कर सकते। उसने युहावा से कहा, लैस बिन मोशान को बुलाओ, दूसरे को अभी बाहर रखो। युहावा कमरे से निकल गई। वापस आई तो उसके साथ लैस बिन मोशान था। वो एक बूढ़ा यहूदी था जिसकी उम्र 70 और 80 बरस के दरमियान थी। उसके सर और दाढ़ी के बाल दूध की तरह सफेद हो चुके थे। दाढ़ी बहुत लंबी थी। उसके चेहरे का रंग सुर्ख और सफेद था। उसने ऊंट के रंग की कबाब पहन रखी थी। उसके हाथ में लंबा असा था जो ऊपर से सांप के फन की तरह तराशा हुआ था। लैस बिन मोशान को यहूदियों में जादूगर के नाम से शोहरत हासिल थी। शोबदाबाजी और काले इल्म में वो महारत रखता था। वो मक्का और मदीना के दरमियान किसी गांव का रहने वाला था। उसके मुतालिक बहुत सी रिवायात मशहूर थी, जिनमें से एक ये थी कि वो मुर्दे को थोड़ी सी देर के लिए जिंदा कर सकता है और वो किसी भी मर्द या औरत को अपने ताबे करने की ताकत रखता है। यहूदी उसे अपना पीरो मुर्शिद समझते थे। वो जहाँ दीदा और आलिम फाजिल शख्स था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो सब उसकी ताजीम को उठे। वो जब बैठ गया तो सब बैठे। खानदान मोशान की अजमत से कौन वाकिफ नहीं? काब बिन असद ने कहा, खुदा यहूदा की कसम, हम में से कोई भी आपको यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं कर सकता। युहावा शायद आपको ले आई है, मैं पैगंबर नहीं। लैस बिन मोशान ने कहा, मैं ये खूबसूरत अल्फाज सुनने का आदी नहीं और ताज़ीम व एहतराम का वक्त भी नहीं। कोई न बुलाता तो भी मुझे आना था। तुम लोग अपने फर्ज की अदायगी में बहुत वक्त जाया कर चुके हो। तुमसे ये लड़की अच्छी है जिसने वो काम कर लिया है जो तुम्हें करना चाहिए था। मोअज़्ज़िज़ मोशान, काब बिन असद ने कहा, हमने अभी इस इंतहाई इक़दाम की सोची नहीं थी। अगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल जैसा खौफनाक इरादा करते तो भी युहावा को इस्तेमाल न करते। हम इतनी खूबसूरत और जवान लड़की को इस्तेमाल नहीं कर सकते। लैस बिन मोशान ने कहा, क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम फरामोश कर बैठे हो कि सारी दुनिया पर खुदाए यहूदा की हाकमियत होगी? दाऊद के सितारे की कसम, बनी नौ इंसान पर बनी इसराइल की हाकमियत कायम करने के लिए हम सबको कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। हम इंसान की फितरी कमजोरियों को अपने हाथ में लेना है। क्या तुम नहीं जानते कि मर्द क्या चाहता है? आला नस्ल के 20 घोड़े और 20 गुलाम युहावा के साथ खड़े कर दो। किसी से भी कहो कि उसे जो पसंद है वो ले जाए। दाऊद के सितारे की कसम, वो आदमी 20 घोड़े और 20 गुलाम छोड़ देगा और युहावा को ले जाएगा। इस महफिल पर खामोशी तारी थी। लैस बिन मोशान ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरी बात नहीं समझ सके। तुम्हारे दिमागों में अपनी बेटियों की इस्मत समाई हुई है। मेरी बात गौर से सुनो। इस्मत का शर्म व हया के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये एक हथियार है जो हमें अपने दुश्मनों को बेकार करने के लिए इस्तेमाल करना है। बदी क्या है, नेकी क्या है, मैं जानता हूँ। तुम मुझे क्या जवाब दोगे? ये जवाब सही होगा, लेकिन जब तुम दुनिया के कोने कोने तक यहूदियत को पहुँचाने की बात करोगे तो बदी और नेकी के मानी बदल जाएंगे।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराई और बदी को खत्म कर रहे हैं। हमें बुराई और बदी पैदा करनी है, मगर हम खुद बुरे और बदकार नहीं होंगे। अगर तुम रूए जमीन पर फैली हुई नस्ल इंसानी को अपनी गुलामी के जहन्नम में डालना चाहते हो तो गैर यहूदियों को जन्नत दिखाओ, उन्हें जन्नत की हूरें दिखाओ, उन्हें मीठी शराब पिलाओ। ये लोग बदमस्त हैवान हैं, इनमें और ज्यादा हैवानियत पैदा करो। ये मत सोचो कि अच्छा क्या है और बुरा क्या। ये देखो कि यहूदियत की हाकिमियत के लिए क्या अच्छा है, खा वो बुरा ही हो। उसने युहावा की तरफ देखा और बोला, इन्हें बताओ युहावा, इन्हें समझाओ। युहावा के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने एक कहानी सुना दी। ये कहानी चंद माह पहले मक्का से शुरू हुई थी। युहावा ने शर्मो हिजाब के बगैर सबको सुनाया कि वो कुरैश के 3 नामवर सालारों खालिद, अक्रिमा और सफवान को अपने हुस्न और जवानी के तिरस्म में अलग अलग गिरफ्तार करना चाहती थी। उसने उन्हें आपस में टकराने की सोची थी, लेकिन उनमें से कोई भी उसके हाथ न आया। उसने ये भी सोचा था कि वो तीनों के दिलों में अपने सरदार अबू सुफियान की नफरत पैदा कर देगी, लेकिन खालिद पत्थर साबित हुआ। युहावा ने कहा, उसने मुझे धुतकारा नहीं, लेकिन वो दिलचस्पी भी जाहिर न की जिसकी मुझे तवक्को थी। मेरा ख्याल है अक्रिमा और सफवान पर खालिद का ही असर है। ये तीनों जंगो जदल के दिलदादा हैं, इसके सिवा कुछ सोचते ही नहीं। युहावा मायूस न हुई, उसने अपनी कोशिशें जारी रखी। खालिद से उसने तवज्जो हटा ही ली, क्योंकि उसके दिमाग में यही एक सौदा समाया हुआ था कि मुसलमानों को मैदान में शिकस्त देनी है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान जंग में जंगी कैदी बनाकर कत्ल करना है। एक रोज युहावा मक्का से 4 मील दूर एक गाँव में गई और दिन के पिछले पहर वहाँ से वापस चली। उसके साथ 2 लड़कियां और 3 आदमी थे। वो सब यहूदी थे और 2 घोड़ों वाली गाड़ी पर सवार थे। अभी आधा रास्ता भी तय नहीं हुआ था कि सहराई आंधी आ गई जो रेत के टीलों को उड़ा ले जाती है। एक तो उसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि तनोमंद आदमी भी पांव जमा कर खड़ा नहीं रह सकता। अगर जिस्म का कोई हिस्सा नंगा रह जाए तो रेत इतनी जोर से टकराती है कि खाल उतरती महसूस होती है। ऊंट घोड़े बेकाबू होकर भाग उठते हैं। अचानक रेत की एक दीवार जो जमीन से आसमान तक पहुंची हुई थी बड़ी तेजी से आई और इन यहूदियों की घोड़ा गाड़ी को उस दीवार ने निगल लिया। फजा लाल हो गई। रेत के थपेड़े इतनी जोर से पड़ने लगे जैसे बहरी तूफान में मौजें उठ उठ कर कश्ती में पड़ती और कश्ती को पटकती हैं। टीले जड़ों से उखड़ने लगे। सहराई आंधी में रुक कर खड़े हो जाना बहुत खतरनाक होता है। रेत इस तरह जिस्म से टकराकर वहीं इकट्ठी होने लगती है जैसे कोई बेलचे से रेत फेंक रहा हो। कुछ देर बाद वहाँ रेत की ऊंची ढेरी बन जाती है और उसमें एक इंसान दफन हो जाता है। आंधी हमारे पहलू की तरफ से आई थी, युहावा ने सुनाया। घोड़े रेत से लदे हुए झक्कड़ बर्दाश्त न कर सके और बेलगाम हो गए। उन्होंने अपना रुख आंधी के रुख के मुताबिक कर लिया और सरपट दौड़ पड़े। आगे छोटे बड़े गड्ढे आ गए। घोड़ा गाड़ी बड़ी जोर से उछलती डोलती और बेलगाम घोड़ों के रहमो करम पर उड़ी जा रही थी। गाड़ी के अंदर इस कदर रेत आ रही थी कि अपना आप भी नजर न आता था। एक जगह गाड़ी के एक तरफ के पहिए गड्ढे में चले गए या दूसरी तरफ के पहिए ऊंची जगह चढ़ गए। गाड़ी एक तरफ से इतनी ऊपर उठ गई कि उसका पहलू के बल गिरना यकीनी था, लेकिन गाड़ी न गिरी। उसे इतना सख्त झटका लगा कि मैं जो इस तरफ बैठी थी लुढ़क कर बाहर जा गिरी। गाड़ी आगे निकल गई। मैं कलाबाजी खाती गई। संभल कर उठी और अपने साथियों को पुकारा, मगर आंधी के जन्नाटों और उसकी चीखों में अपनी आवाज मुझे भी मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मेरे साथ गाड़ी में जो बैठे थे उन्होंने शायद मुझे गिरते नहीं देखा था। अगर देखा था तो उनमें से किसी में इतनी हिम्मत न थी कि मेरे पीछे कूद कर आता। मैं इतनी खौफजदा कभी नहीं हुई थी और मैं ऐसी खौफनाक आंधी में कभी नहीं फंसी थी। आंधी में कुछ नजर न आता था। मेरे नीचे कोई रास्ता नहीं था। मुझे ये भी मालूम था कि घोड़े सही रास्ते से हटकर न जाने गाड़ी को किस तरफ ले गए हैं। मैं चेहरे पर कपड़ा डाले आंधी के रुख पर जा रही थी। पाँव जमते नहीं थे। युहावा को आंधी धकेलती ले जा रही थी। अचानक आंधी की चीखें बहुत ही बुलंद और डरावनी हो गईं। युहावा पहले नीचे गई। वो घाटी थी जो वो आंधी के जोर पर उतर गई। फिर वो एक दीवार से टकराई। ये रेतीली मिट्टी की दीवार थी। युहावा उस पर हाथ रख कर आगे चलती गई। ये नशेबी जगह थी जिसमें मिट्टी के टीले और टुंड-मुंड से सहराई दरख्त भी थे। यहाँ आंधी की चीखें ऐसी हो गई थीं जैसे बहुत सी औरतें चीख चिल्ला रही हों। बाज चीखें आंधी की लगती ही नहीं थीं। ये इंसानों की भी नहीं लगती थीं, चुड़ैलों या दरिंदों की मालूम होती थीं। ये यहूदी हसीना जो अपने आप को निडर और दलेर समझती थी खौफ से रो पड़ी। वो जानती थी कि आंधी थम जाएगी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि किसी के हाथ चढ़ गई तो वो उसे उसके घर नहीं अपने घर ले जाएगा, और ये भी हो सकता था कि कोई उसे खराब करके कत्ल कर जाए।